एक बार पुनः बाड़ी के यूट्यूब चैनल राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के जो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तृतीय पार्ट के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का जो अध्ययन करेंगे, जो श्री अन्न भट्ट द्वारा विरचित है। अब इसमें सबसे पहले अभाव के बारे में आया है। अभाव चतुर्विधम, अभाव 4 प्रकार का होता है। जैसे 7 पदार्थों के अंतर्गत समवाय अभाव, विशेष द्रव्य गुण कर्म सामान्य अभाव, समवाय अभाव विशेष, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। उनको ये 7 प्रकार के पदार्थों के अंतर्गत ही अभाव की गिनती होती है। जैसे अभाव की गणना के विषय में प्रतियोगी ज्ञान अधीनम, ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम। जिससे प्रतियोगिता का ज्ञान हो या प्रतियोगिता में जैसे जिसके अधीन हो, ज्ञान का विषय प्रतियोगिता के अधीन हो, वह अभाव है। जैसे अन्न भट्ट ने भी 4 प्रकार के अभाव बताए थे: प्राग भाव, प्राध्वंस भाव, अत्यंताभाव और अन्योन्य अभाव। इसी प्रकार प्राग भाव में वस्तु की उत्पत्ति पहले होती थी। प्राग भाव के अंतर्गत वस्तु की उत्पत्ति पहले होती थी, परंतु जैसे अनादि भवति, परंतु यहाँ पर अनादि होता था। अनादि संता प्राग भाव, जो अनादिकाल से निरंतर सनातन काल से जो चलाया है वो प्राग भाव है। उत्पत्ति पूर्वम कार्य से, कार्य की उत्पत्ति पहले ही हो जाती है। जिसी प्रकार आज जो निर्मित घड़ा है, पूर्व दिवस में उसका अभाव है। जैसे आज जो विद्यमान वस्तु है वो पहले के समय में उसका अभाव था, या पहले के दिनों में उस वस्तु का अभाव था। आज निर्मित हुई है तो आज ही उस घट का निर्माण हुआ है, उसको ही प्रागभाव कहते हैं। द्वितीय भाव है जो प्राध्वंस भाव। प्राध्वंस भाव के अंतर्गत वस्तु का विनाश होता है, वस्तु का विनाश हो जाता है। प्रागभाव का हमेशा विपरीत है, विपर्याय है। जिस प्रकार घड़े के विनाश के अभाव में प्राध्वंस भाव कहते हैं। जिस प्रकार घड़े का विनाश हो गया, घड़ा आज तैयार किया तो हो गया प्राग भाव, यदि घड़े का विनाश हो गया तो प्राध्वंस भाव है। इसी प्रकार तृतीय जो भाव है अत्यंता भाव। जैसे जन्म विनाश नहीं हो वो अत्यंत अभाव है। जिसका जन्म भी नहीं हो और विनाश भी नहीं हो तो उसको कहते हैं अत्यंता। जैसे बंध्या स्त्री, जैसे बांझ स्त्री है, उसके जैसे कोई स्त्री के गर्भ में शिशु है और उसका जन्म भी नहीं हुआ हो और उसका विनाश भी नहीं हुआ हो, उसको कहते हैं। या जैसे बंध्या स्त्री मान, तर्क संग्रह के विवेचन के प्रसंग में भी यहाँ पर 3 काल से त्रकालिक संसर्गों से अवच्छिन्न होकर के प्रतियोगिता का जो अत्यंत अभाव है। भूते घटो नास्ति, यहाँ पर घड़ा नहीं है। चतुर्थो वेदो अन्य अभाव। जिसे तर्क संग्रह के लक्षण के अनुसार ही यहाँ के तदात्म संबंधों का अविच्छिन्न हो जाए, जो आत्मीय जो संबंध है उनका अभाव हो जाए। अन्य दूसरे पुरुष से तदात्म संबंधों का अविच्छिन्न मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाए या अलगाव हो जाए और प्रतियोगिता का भाव हो जाए, तो उसे जैसे घड़ा पट माने बर्तन, घड़ा और बर्तन घटोपटो ना होती,
घड़ा और बर्तन अलग अलग हैं, वे मिट्टी के हैं। घड़ा और पट बर्तन लोहे के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, इसलिए इसमें ये घटो पटो ना होती। घड़ा बर्तन नहीं हो सकता। इसके बाद में जैसे कर्म के विषय में भी आया है, चलनात्मक कर्म जो चल रहे हैं वो कर्म है। ऊर्ध्वदेशे संयोग हेतु उत्क्षेपण, ऊपर की ओर किसी कारण से हमें ऊपर की ओर जाना हो तो उत्क्षेपण, और यदि संयोगवश नीचे की ओर चलना हो तो अपक्षेपण है। और शरीर के सन्निकट शरीर को सिकुड़ाना या शरीर में हलचल, जैसे शरीर को जिस प्रकार से सर्प अपने शरीर को सिकुड़ा लेता है जिस प्रकार, तो इस प्रकार आकुंचन कहलाता है, वो शरीर को सिकुड़ा लेना। और जैसे विप्रकृष्ट संयोग, जिस प्रकार एक जोक शरीर को सिकुड़ा लेती है उसी प्रकार वो तो आकुंचन हो गया। और वो शरीर को फैला दे, जैसे खून चूसने के बाद में उसमें प्रसारण होता है, फैल जाता है, जिस प्रकार तेल को जमीन पर फैला दिया जाता है तो उसका प्रसारण बहुत से स्थान पर हो जाता है, उसको कहते हैं प्रसारण। अन्यत सर्वम, और सभी जगह जाना गमन कहलाता है। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, जो मन की वृत्ति है वो पृथ्वी आदि में 4 प्रकार की, चारों दिशाओं में व्यक्ति गमन कर सकता है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। फिर इसके बाद में कणाद न्याय मतयो बलि व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नभट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह, जो कारका अन्नभट्ट द्वारा विरचित है तर्क संग्रह नामक ग्रंथ, उसमें कणाद का न्याय सूत्र और कणाद ऋषि है, जो कणाद मुनि कृत जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता हैं कणाद मुनि, उन्होंने गौतम मुनि का जो न्याय है, कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन और गौतम मुनि का न्याय दर्शन, इन दोनों दर्शनों में जिस बालक ने कुशलता प्राप्त कर ली हो उसने तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना अन्नभट्ट के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।